नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में सिविल जज की वैकेंसी कब आएंगी। बहुत टाइम से उत्तर प्रदेश में वेट हो रहा है कि कब आएंगी वैकेंसियाँ, क्योंकि लास्ट वैकेंसी जो है 2018-19 में आई थी। उसके बाद में जो है वैकेंसी नहीं आई है, काफ़ी टाइम हो चुका है। अब उसके बाद में वैकेंसी आ भी जाती तो उत्तर प्रदेश में जो है इलेक्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, तो फिर ये वैकेंसी फिर से रुक गई थी। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, यहाँ पर वैकेंसी भी बहुत अच्छी आती है, बहुत बहुत ज़्यादा आती है। मतलब अदर स्टेट के मुकाबले काफ़ी सही वैकेंसी यहाँ पे आ जाती हैं। तो देखो, अगर हम इसमें बात करें लास्ट ईयर कितनी वैकेंसियाँ थी जो आई थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। देखो, ये जनरल की 306 पोस्ट आई थी लास्ट टाइम, ओबीसी की 164 पोस्ट आई थी, एससी की 128 और एसटी की 12। ये टोटल इतनी पोस्ट जो है उत्तर प्रदेश के लास्ट ईयर के पेपर में आई थी। तो अब जो है, अब कब आने वाली हैं भर्तियाँ। अब मैं आपको बताती हूँ, 2022 में बिल्कुल पूरे चांसेस हैं कि अब भर्ती उत्तर प्रदेश में आएगी ही आएगी। मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर ये आचार संहिता, ये इलेक्शन नहीं आता तो अब तक वैकेंसी आ गई होती, नोटिफिकेशन इसका आ गया होता। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 महीने के अंदर जो है उत्तर प्रदेश में सिविल जज की वैकेंसी आ ही जाएंगी, क्योंकि इसका अध्याचन जो है जा चुका है। अध्याचन मांगा जा चुका था, मतलब किस जगह पर कितनी सीटें खाली है, इस चीज़ का नोटिफिकेशन उनके पास में, आयोग के पास पहुंच चुका है, अध्याचन हो चुका है उनके पास में। अब देखो, यूपी पीसीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अब चीज़ें फिर से स्टार्ट हुई हैं, तो इसलिए वैकेंसी अब आएंगी। यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन उम्मीद करते हैं कि आने वाले अभी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा पीसीएस का। तो हम सिविल जज का भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस महीने में या अगले महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मई जून तक तो आ ही जाएगा। मतलब ये तो बहुत एट लास्ट है कि आ ही जाएगा तब तक तो। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस। टोटल आपको 10-12 सब्जेक्ट है जो पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ उत्तर प्रदेश का सिलेबस क्या रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें भी 2 पेपर होंगे, उत्तर प्रदेश सिविल जज के 2 पेपर होंगे, और ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, यानी कि टिक करने वाले होंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक आपको चूज़ करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। उत्तर प्रदेश में कंपटीशन बहुत टफ होता है, इसलिए आप अपनी तैयारी को पहले से ही अच्छे से करके रखिएगा। लास्ट टाइम जब नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इतना कर लीजिएगा कि आपको रिवाइज़ करना पड़े। ठीक है, क्योंकि अभी उत्तराखंड का भी पेपर हो चुका है, मध्य प्रदेश का भी अभी प्रीलिम्स होगा, राजस्थान का भी हुआ था, हरियाणा हुआ था। इसके अलावा अब छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये इसके नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके फॉर्म भी आ जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेक मत कीजिएगा। ठीक है, अब इस तरीके से कर लीजिएगा कि जब अगर नोटिफिकेशन आए तो आप अपने माइंड में ये सेट करके रखना कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अपने सारे सिलेबस का रिवीजन मारूंगा या रिवीजन मारूंगी। आप इस हिसाब से तैयारी बिल्कुल रखिएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो 2 पेपर होंगे, आपको बताया मैंने। पहला पेपर जो होगा वो आपका होगा जीके वाला, 150 क्वेश्चंस होंगे उसमें, 150 नंबर के। दूसरा पेपर होगा वो लॉ वाला पेपर होगा, इसमें भी 150 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो 300 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। आपको जो पहला पेपर हो उसके लिए भी 2 घंटे, दूसरा पेपर होगा उसके लिए भी 2 घंटे मिलेंगे। यानी कि एक पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होता है इसमें, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और एक इवनिंग शिफ्ट में होता है। मतलब दोपहर 2-2:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है सेकंड पेपर, जो लॉ वाला होता है। ठीक है, अब जो पहला पेपर है जनरल नॉलेज वाला, तो उसमें आप ये मान के चलो कि उत्तर प्रदेश में बिना जीके जीएस की नॉलेज के बिना ये सिविल जज का पेपर निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 150 नंबर बहुत मायने रखता है उत्तराखंड में, ये सॉरी उत्तर प्रदेश में। और ये प्री में ही नहीं, ये मेंस में भी इसका एक पेपर होगा। तो आप जीके को तो आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पर हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, इंडियन पॉलिटी भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगी, और करंट इशू ऐसे आएंगे जो सोशल रिलेवेंसी से संबंधित होंगे। मतलब कि जो आपके आसपास के समाज, भारत या भारत के बाहर, इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल अफेयर्स और इकोनॉमी के बारे में, और लीगल करंट अफेयर। फ्रेंड्स, लीगल करंट अफेयर और ऐसे केसेस जो करंट केसेस होते हैं, करंट लॉज जो होते हैं,
लॉज स्टडी मतलब कि ऐसे हम जितने भी केस हो चुके होते हैं, केस स्टडी के बारे में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि इस जैसे कि अब मैं आपको बात करती हूँ 2022 में अभी ये पेपर आएगा, तो आपको 2021 से लेकर 2022 तक के जो भी ऐसे हाईलाइटेड केसेस है ना, आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक पेपर होता है इंटरनेशनल लॉ का, उसमें भी वो क्वेश्चन बनेंगे और जीके वाले क्वेश्चन में तो आएंगे ही आएंगे वो। ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब साइंस के क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे, आप कुछ छोड़ सकते हैं। देखो हिस्ट्री भी आ रही है, ज्योग्राफी भी आ रही है, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी और इकोनॉमी भी, इन्वायरमेंट भी आएगा। मतलब साइंस ले सकते हैं हम इसमें, साइंस में बायो, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स ये सब कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर तो आएगी आएगी। करंट अफेयर तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में मस्ट है, मतलब चाहे वो पीसीएस का हो चाहे वो सिविल जज का हो, करंट अफेयर क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं हम इसका जो पहला पेपर होगा, ये तो मेंस का पेपर है, इसमें देखते हैं हम इसका जो लॉ वाला जो पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा। एक मिनट, ये है जो लॉ वाला पेपर होगा, ये आपको टोटल 10 सब्जेक्ट हैं जो आपको आएंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में। जुरिस्प्रूडेंस जो है ये उत्तर प्रदेश के पेपर में आता है और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं इसके, कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आएंगे जिसमें यूएन चार्टर, इससे संबंधित प्रश्न है, और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इसी में कवर हो जाएगी, बनते हैं क्वेश्चन। करंट अफेयर, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर ये अलग से आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बनेंगे, टीपीए, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 बुक्स हैं, सॉरी 10 आपके सब्जेक्ट हैं ये, जो कि प्रीलिम्स में आएंगे। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 300 नंबर का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, ये मेंस में इंक्लूड नहीं होता है। मेंस में हम देखें तो मेंस में आपके ये टोटल 5 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो जीके वाला होगा, ये 200 नंबर का होगा। दूसरा पेपर होगा लैंग्वेज का, ये भी 200 नंबर का होगा। तीसरा पेपर सब्सटेंटिव लॉ का होगा, ये भी 200 नंबर का होगा। चौथा पेपर प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट का होगा, ये भी 200 का होगा। और लास्ट पेपर है पीनल, जिसमें आईपीसी आएगा, रिवेन्यू और यहाँ के लोकल लॉज 2 हैं जो आएंगे, ये भी 200 नंबर का होगा। सारे पेपर 200-200 नंबर के होंगे, इक्वल सबको वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं, ना ही लैंग्वेज को ना ही जीके वाले पेपर को। तो अब इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है वो जीके वाला, एक तरीके से अभी मैंने आपको बताया था, जो प्रीलिम्स है वही मेंस में भी वही आएगा, उसी के क्वेश्चंस बनते हैं लगभग लगभग, कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। वो जो प्रीलिम्स में आएगा वही मेंस में आएगा। तो देखो आपके पास टाइम तो कम है, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन तो आपको लॉ का दे रखा है जिसमें आपको 10-12 सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा आपको जीके के भी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो उसमें भी 8-10 सब्जेक्ट आते हैं, तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट रखिएगा, क्योंकि अगर आने वाले 1 महीने में वैकेंसी आ जाती है तो आप कितना करोगे। आप ये सोचो कि अगर आपको इतना टाइम मिल रहा है, अगर 2 महीने बाद वैकेंसी आएगी, तो आप ये सोचो कि हमें 2 महीना और मिल गया पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे तरीके से लीजिए, मतलब आप अच्छे वे में उसको ले सकते हैं। अगर कल ही वैकेंसी आ जाए और तैयारी नहीं है, फिर उसका क्या। इससे अच्छा तो ये है कि अगर आप अभी टाइम मिल रहा है आपको, अब ये पक्का है कि वैकेंसी आएंगी, तो उसका वेट क्यों करना है। ठीक है, तो आप जीके वाले पोर्शन को मतलब हर दिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अगर आप लॉ वाला पढ़ रहे हैं तो आप जीके के लिए भी दिन में 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर निकाल लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जीके जीएस मतलब टफ नहीं पूछी जाती है, हाँ, पर ये कि इजी नहीं पूछी जाएगी। जो पहले होता था लूसेंट की, लूसेंट से आ गया वो पढ़ लिया, स्टैटिक जीके आ गई है, वो थी चीज़ें, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो रहा है, कंपटीशन हाई हो रहा है, तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। अगला जो सेकंड पेपर होगा वो हमारा था लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज के पेपर में आपको पता है ये भी 200 मार्क्स का होगा, तो आपको एक ऐसे राइटिंग आएगी जो इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी, ये 60 नंबर की होगी। प्रिसाइज राइटिंग आएगी। प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा लंबा चौड़ा, उस पैराग्राफ को आपको उसका जिस्ट लिखना है, मतलब उसको कम से कम शब्दों में आपको लिखना है इंग्लिश में, ये भी 60 नंबर का होगा। आपको ट्रांसलेशन आएगी, मतलब एक पैसेज दिया होगा वो हिंदी में दिया होगा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये 40 नंबर का। ऐसा ही एक पैराग्राफ इंग्लिश में आएगा, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, वो भी 40 नंबर का होगा। तो ये आप इस पे भी कमांड रखिएगा। इसकी भी एक बुक आती है, मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि आप मेंस के लिए किस सब्जेक्ट की मतलब कौन सी बुक आप खरीद सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों की बता दूंगी। इसकी एक बुक आती है वैसे,
ऐसे राइटिंग की भी बुक आती है, प्रिसाइज राइटिंग की भी एक बुक आती है और ट्रांसलेशन की भी एक बुक आती है, और जिसमें से क्वेश्चन फंसते हैं, आते हैं उससे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जो आपका पेपर होगा लॉ वाला। लॉ का मतलब वैसे तो पेपर ये सेकंड है, एक मिनट सॉरी, ये है थर्ड पेपर, सब्सटेंटिव लॉ वाला। लॉ पेपर फर्स्ट है ये सब्सटेंटिव लॉ। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, तो इसमें देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, पार्टनरशिप एक्ट आएगा, ईजमेंट एंड टोर्ट आएगा, और टीपी आएगा इसमें, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये आएगा। ये छोटे छोटे एक्ट है, मतलब इनको माइनर एक्ट हम बोल सकते हैं। टीपी तो काफ़ी बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी बड़ा है, बाकी पार्टनरशिप एक्ट और इक्विटी ये सब थोड़े छोटे हैं। टोर्ट तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, ये इसमें आएगा। इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा, लॉ ऑफ ट्रस्ट आएगा, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये आएगा आपका फर्स्ट पेपर में। देखो मैंने आपको बताया था कि 200 नंबर का पेपर आएगा, 200 में से 50 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा इस अकेले पेपर में। अकेला कॉन्स्टिट्यूशन 50 नंबर का आएगा, बाकी सब जो बचा है उसमें ये सारे ऊपर के सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगला पेपर है जो आपका होगा पेपर 4, और लॉ का ये सेकंड पेपर होगा, प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट। तो समझ में आ रहा है कि एविडेंस एक्ट मतलब एविडेंस के तो क्वेश्चन बनेंगे, तो लॉ ऑफ एविडेंस आएगा। इसके अलावा सीआरपीसी आएगा, सीपीसी आएगा, प्लीडिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्जिंग पूछे जाएंगे, आपको इशू मतलब आपको कुछ इशू समस्याएं बताई गई होंगी, आपको अब किस तरीके से उनसे डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। जजमेंट राइटिंग आएगी आपको लिखने के लिए, ये इसी में आएगी। इसकी भी एक बुक आती है जिसमें लास्ट ईयर के ऐसे क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन भी साथ में दे रखे हैं मेंस के लिए, जिसमें समस्या और समाधान करके बुक आती है कोई, उसमें लास्ट ईयर की दे रखी है, ऐसे सिचुएशन बना के दे रखी है, फिर सॉल्यूशन भी है नीचे उसमें, आप उसको देख सकते हैं। वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा आपको इसके लिए। अगला है कि जो पेपर आपका थर्ड होगा, लॉ का पेपर थर्ड होगा ये इसमें पीनल लॉ यानी कि आईपीसी, रिवेन्यू एक्ट और लोकल एक्ट यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आईपीसी के क्वेश्चंस बनेंगे। आईपीसी भी अकेले टोटल 50 मार्क्स की पूछी जाएगी अकेली, बाकी 150 में यहाँ का यूपी जिम्मेदारी एक्ट पूछा जाएगा, अर्बन बिल्डिंग ये वाला एक्ट पूछा जाएगा, म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट, पंचायती एक्ट ये पूछा जाएगा, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट ये पूछा जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा पूछा जाएगा ये उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एक्ट ये वाला भी पूछा जाएगा, और ये तो यहाँ पर इसकी लोकल लॉ है ये पूछे जाएंगे। और बताया भी आपको मैंने कि अकेला आईपीसी जो है यहाँ से 50 क्वेश्चन अकेले आईपीसी से ही पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि मेंस के लिए कितने पेपर होंगे और कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब बाकी आपका इंटरव्यू होगा जो आपका 100 मार्क्स का होगा। आपके जो पेपर होंगे ये मेंस वाला और इंटरव्यू वाला, इनके नंबर पे मेरिट बनेगी, प्रीलिम्स इसमें ऐड नहीं होगा। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग है, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको सिलेबस काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिलेबस बता दिया है आपके पास। आप ये सोचो कि फॉर्म आ चुके हैं, आपको बस पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ होना नहीं चाहिए इस पेपर को तो लेके, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी आने वाली है, इसके बाद न जाने कब आएगी किसी को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत टाइम बाद वैकेंसी आती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो इसको लाइक करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब सब्सक्रिप्शन काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ तो डाउन जा रहा है, मतलब लोग नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।